आप ये ओपन करेंगे, आपका ब्राउजर जो भी है वो मोजिला है या फिर आपके पास गूगल क्रोम है, जो भी ब्राउजर है आपका, आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको जस्ट टाइप करना है यहाँ पे SPPU, दैट मीन्स सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है SPPU एग्जाम फॉर्म। SPPU एग्जाम फॉर्म ये आपको सिलेक्ट करना है, टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही आपने सर्च किया मल्टीपल लिंक्स, मल्टीपल टैब्स आपके सामने वो आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले आपको कौन सी टैब ओपन करनी है, ये वाली ऊपर का जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स लॉगिन फॉर एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन, तो वो टैब आपको क्लिक करके ओपन कीजिए। ये पेज आएगा आपके सामने, ठीक है। इस पेज में देखो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के लिए लॉगिन यहाँ पे पूछा है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये एक विंडो आपके सामने आएगा, जहां पे स्टूडेंट के लिए अलग टैब है, कॉलेज के लिए अलग है, एडमिन के लिए अलग है। तो आपने स्टूडेंट के अंडर जो दो टैब दिए हैं, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, तो लॉगिन अभी तक हमारा नहीं है, हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, SPPU की वेबसाइट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट अकाउंट में जाना है। स्टूडेंट के अंडर जो दो टैब दिए हैं उसमें से क्रिएट अकाउंट वाली टैब में हमें जाना है। अभी क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट में जैसे ही जाएंगे ये डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। सर्च क्या करना है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे उन्होंने SPPU एग्जाम फॉर्म सर्च करना है। लिंक ओपन करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन करके क्रिएट अकाउंट में जाना है, स्टूडेंट टैब के अंदर, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में जाना है। क्रिएट अकाउंट में आपका नेशनैलिटी इंडियन, क्योंकि अपने पूरा मुझे नहीं लगता कोई फॉरेन कैंडिडेट है, और जो है उनको हमने अलग से बता दिया है। तो आपको आपका कैंडिडेट, आपका जो नेशनैलिटी है इंडियन सिलेक्ट करना है। इंडियन सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में आपको स्ट्रिक्टली, अभी ध्यान में रखो कि स्टूडेंट नेम में आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे एज पर योर HSC मार्कशीट जो भी आपका नाम रहेगा सेम वही नाम आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में डालना है, ठीक है। एज पर योर 12th मार्कशीट जैसे रहेगा उसी तरीके से स्ट्रिक्टली, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपका 12th का HSC का मार्कशीट के ऊपर आपका जो नाम लिखा है उसके हिसाब से ही आपको वहां पे आपका नाम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे नाम डालता हूं, ये एक स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ पे डाला है। एक मिनट, जैसे एज पर योर 12th मार्कशीट ओनली, क्योंकि ये जो नाम रहेगा, अभी इसका सीरियसनेस आप ध्यान में रखो कि ये जो नाम आप यहाँ पे डालेंगे सेम उसी नाम से आपका जो मार्कशीट है उसी नाम से बनेगा। आपका पूरा यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका फाइनल कन्वोकेशन डिग्री तक यही नाम आपके मार्कशीट पे आएगा, आपकी डिग्री पे आएगा। तो दिस नेम शुड बी एज पर योर HSC मार्कशीट ओनली स्ट्रिक्टली। देन आपका ईमेल आईडी, जैसे मैंने आपको बोला है आपका ईमेल आईडी जो है वो वर्किंग होना चाहिए, जिसका पासवर्ड आप लॉगिन कर सकते हैं, एक्सेसिबल चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका ईमेल आईडी डालता हूं यहाँ पे, ईमेल आईडी डाल दिया। मोबाइल नंबर मैं पुट करूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बार बार मैं बोल रहा हूँ ईमेल आईडी आपका खुद का डालिए, मोबाइल नंबर आपका खुद का डालिए, पेरेंट्स का नहीं,
क्योंकि उसका बार बार आपको, और 4 साल का एक ही बार में अकाउंट है ये, बार बार ये अकाउंट नहीं क्रिएट होगा, या फिर एक बार वो क्रिएट हो गया, उसका ईमेल आई, उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए, या फिर उसका जो भी एसेस है, वो सब एसेस इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल पे ही आपका रहेगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों आपने एंटर करने के बाद उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई। तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, ये ओटीपी मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे जाएगा। जस्ट अ मिनट, वो ओटीपी मैं वहां पे एंटर करूंगा। और अगर आपका मोबाइल का या फिर ईमेल आईडी का ओटीपी इमीडिएटली नहीं आता है तो भी वेट करना है, 15 मिनट्स के लिए वो वैलिड रहेगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एट ए टाइम रजिस्टर करेंगे उसके ऊपर अभी फर्स्ट ईयर के। 175394063417। हाँ, देन दोनों ओटीपी फिल करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना है उसका। और पासवर्ड आप सिंपल जो आप ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि चारों साल सेम रहेगा वो। ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड। तो देन ये जो कैप्चा है आपका, वो कैप्चा प्रॉपरली डालना है। वो पासवर्ड अच्छे से सेट करो, और जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है आपको वो पासवर्ड लिख के भी रखना है वहां पे।
कुछ लोग जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा, या फिर लैपटॉप आपके पास होगा, या फिर लैपटॉप से ज्वाइन किया होगा, मोबाइल रहेगा आपके पास, वो लोग साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे, क्योंकि टाइम इसको लगने वाला है, देखो ओटीपी आने के लिए टाइम लगेगा, या फिर कई बार वो रॉन्ग हो सकता है। तो जिन लोगों को साइमल्टेनियसली ये ऑपरेट करना है, जिन लोगों को साइमल्टेनियसली अकाउंट क्रिएट करना है, वो कर सकते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं जिसका कर रहा हूँ उसका भी हो जाएगा, और फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका। और मोबाइल नंबर का, तो जैसे ओटीपी मुझे खुद को भी टाइम लगा है वो आने के लिए। एक तो आपको ईमेल आईडी का जल्दी आ जाएगा, मोबाइल का लेट आएगा, मोबाइल का जल्दी आ जाएगा तो ईमेल आईडी का लेट आएगा। आपको मिनिमम 15 मिनट्स वेट करना है। दोनों का ओटीपी आएगा। बार बार रिसेंड मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, फिर आपका ईमेल आईडी का लेट आएगा जो मोबाइल के साथ मैच नहीं होगा, मोबाइल का लेट आएगा तो वो ईमेल आईडी के साथ मैच नहीं होगा। तो दोनों आने तक वेट करो, वो हाफ एन आवर के लिए वैलिड रहता है। तो 15 मिनट्स एटलीस्ट आप वेट करो, दोनों का ओटीपी आने दो, उसके बाद ही आपको वो ओटीपी एंटर करके आपका पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे अल्फाबेट्स यूज करने हैं, नंबर्स नहीं चलेंगे। मिनिमम 6 मैक्सिमम 10। और जो पासवर्ड आप सेट करेंगे इमीडिएटली उसको लिख के रखो कि आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कौन सा दिया था, और वो इमीडिएटली लिख के रखो वहां पे, ताकि 4 साल वही कंटिन्यू रहेगा आपका। ठीक है। अभी वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद, अभी मेरा अकाउंट सक्सेसफुली वो क्रिएट हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के अंडर जो क्रिएट अकाउंट था उसके नीचे लॉगिन वाला टैब है, लॉगिन में मुझे जाना है, और या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से कौन सा भी एक मोड मुझे लेना है। जैसे ईमेल आईडी अगर मैं लेता हूं तो ईमेल आईडी से मैं अभी जिस ईमेल आईडी से या जिस नंबर से मैंने रजिस्टर किया है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था 6 डिजिट वाला वो पासवर्ड, और ये कैप्चा, ये करेक्टली एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अभी लॉगिन आने के बाद अभी ये रहेगा आपका पूरे 4 साल का यूनिवर्सिटी का विंडो, यूनिवर्सिटी पोर्टल का, एग्जामिनेशन पोर्टल का पूरे 4 साल के लिए विंडो रहेगा, जिसका ईमेल आईडी सेम रहेगा जो आपने दिया है, मोबाइल नंबर सेम रहेगा जो आपने दिया है, पासवर्ड जो आप अभी सेट करेंगे वही 4 साल रहेगा। और एक सीरियसनेस इसका ये है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ये सभी टाइप के एग्जामिनेशन सेक्शन का जो भी काम रहेगा, जैसे रिवैल्यूएशन, आपका जो पेपर थ्योरी एग्जाम का रिवैल्यूएशन होता है उसके लिए भी सेम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड काम करेगा। आपका फाइनल ईयर में जाने के बाद कन्वोकेशन का डिग्री का सर्टिफिकेट रहे या फिर कन्वोकेशन का फॉर्म रहे, सभी आपको इससे ही करना है। इन शॉर्ट आपको 2022 में अभी रजिस्टर करने के बाद 2026 तक आपको सेम रखना है। तो लिख के रखो, नहीं याद रहता आपके कोई रिलेटिव को, मम्मी को, पापा को, वो भेज के रखो, उनको बता दो, वो बराबर याद रखेंगे ये सब चीजें। ठीक है। अभी ये डैशबोर्ड पे आने के बाद अभी फिलहाल हमने बस रजिस्ट्रेशन किया था, कौन सा इंफॉर्मेशन वहां पे भरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी न्यू कोर्स एनरोलमेंट में जाना है, न्यू कोर्स एनरोलमेंट। ठीक है, ये टैब है यहाँ पे न्यू कोर्स एनरोलमेंट। न्यू कोर्स एनरोलमेंट में स्टूडेंट टाइप जो है, अभी आपका जो स्टूडेंट टाइप है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का वो न्यू है। ठीक है, तो न्यू में आपको जाना है, न्यू में। और न्यू में जाने के बाद ये जो डिटेल्स अभी यहाँ पे पूछे हैं एक एक करके मैं आपको सब बताता हूँ कि कॉलेज या डिपार्टमेंट पन कोड, पीयूएन कोड। तो ये पीयूएन कोड अपने कॉलेज का, डीवाई पाटिल पिंपरी अपना जो कॉलेज है उसका है CEGP 014270। ये अपने कॉलेज का है पन कोड। ठीक है, जैसे ही आप ये डालेंगे नंबर, नीचे कॉलेज का नाम आ जाएगा हमारा, डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्या प्रतिष्ठान सोसाइटी पुणे, डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, संत तुकाराम नगर पिंपरी। ये अपना ही नाम आ रहा है नहीं आ रहा है वो एक बार चेक करना है, क्योंकि ये जो कोड है हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग है। गलती से अगर आप 71 डाल देंगे तो हो सकता है यहाँ पे दूसरा कॉलेज आ जाएगा और आप वो कॉलेज के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, फिर
वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हमें होती है। तो कॉलेज का जो पन कोड है CEGP 014270, ये ध्यान में रखिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए आप ये स्क्रीन का, ताकि वो गलत ना हो। हाँ, तो कॉलेज का नाम अपना पिंपरी का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चेक होने के बाद आगे की आपको जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। जैसे कोर्स टाइप है, तो कोर्स टाइप में आपका अपना जो है वो है बीई वाला कोर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कोर्स जो है हमारा, कोर्स आपका अभी जिस ब्रांच में एडमिशन हुआ है, जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है वो ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, अपने कॉलेज की सभी ब्रांचेस है यहाँ पे, वो ब्रांच आपका पर्टिकुलर ब्रांच सिलेक्ट करना है। एंड एडमिशन फॉर द ईयर, अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या डायरेक्ट सेकंड ईयर में लिया है, तो अपना जो है अभी सभी बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिटेड है तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश या मराठी, यहाँ पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, आपने मराठी डाल दिया, इंग्लिश डाल दिया। कुछ लोगों का होता है कि मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने मराठी सिलेक्ट कर दिया था, नो प्रॉब्लम। जो चीजें मैंडेटरी है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज होता है, डोंट वरी। सिर्फ आपका ब्रांच, एडमिशन फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर, ये अच्छे से सिलेक्ट करो। अभी प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स, यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम मतलब आपके कौन सी थी, 12th की एग्जाम थी, इससे पहले आप 12th करके आए हैं यहाँ पे, तो 12th के डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। एंटर कोर्स नेम, मतलब कहां से आए हम लोग, HSC करके आए हैं, HSC करके आए हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम मतलब कौन सा बोर्ड आपका, कुछ लोगों का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड रहेगा तो उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डालना है, कुछ लोगों का CBSE रहेगा वो लोग CBSE डालेंगे, कुछ लोगों का अलग से कौन सा बोर्ड, गुजरात बोर्ड रहेगा, वो लोग गुजरात बोर्ड डालेंगे। लेकिन जो भी है आपको वो बोर्ड आपका वहां पे डालना है। यहाँ पे कोर्स या एग्जाम नेम में HSC का एग्जाम, HSC सबका कॉमन रहेगा, बोर्ड का नेम CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, जो भी डालना है। पास आउट मंथ, आपका रिजल्ट जिस मंथ में आपका आया है, आपके मार्कशीट पे लिखा है देखो कि फेब में आया है, मार्च में आया है, अप्रैल में आया है, वो रिजल्ट आपका वहां पे डालना है। जैसे जून में आया है तो पास आउट का मंथ जून, ईयर 2021 2021, ये मैं डाल रहा हूं जून 21, इसीलिए सबको जून 21 डालना है ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये एक डमी डमी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो आपका जो एग्जैक्ट रहेगा मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ, वही पास आउट का मंथ और वही पास आउट का ईयर आपको डालना है। ध्यान में रखिए, मार्क सिस्टम आपके CGPA में थी या परसेंटेज में थी, क्योंकि जो लोग स्टेट बोर्ड के हैं उनका परसेंटेज रहेगा, जो लोग CBSE वाले हैं उनका CBSE वालों का एक तो CGPA या ग्रेड में रहेगा। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज डाल दीजिए वहां पे, मार्क्स ऑब्टेन, अभी टोटल मार्क्स, और आपने CET का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पता है कि मार्क्स ऑप्टेन में टोटल मार्क्स, मतलब जैसे मुझे थे 550 आउट ऑफ 600, तो ये यहाँ पे आने चाहिए, बराबर परसेंटाइल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, या फिर क्लास या ग्रेड में क्या डालना है, अभी क्लास या ग्रेड में आपको क्या डालना है, तो क्लास या ग्रेड में आपको डालना है आपका फर्स्ट क्लास है, आपका डिस्टिंक्शन है, आपका सेकंड क्लास है या पास क्लास है, वो यहाँ पे डालना है। या ग्रेड आपकी A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, वो सब यहाँ पे डालना है। जैसे एज पर स्टेट बोर्ड इज कंसर्न 91.67 मतलब फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन डाल देता हूँ, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। और आपका 12th का मतलब ये जो मार्कशीट है ना, इस मार्कशीट का आपका सीट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। सीट नंबर मतलब जैसे अगर यहाँ पे रहेगा P011111 ऐसा सीट नंबर रहेगा, तो इसे सीट नंबर आपको वहां पे डालना है। समझ में आ गया ये पूरा? इस पे क्या करना है आपको, स्टूडेंट टाइप में न्यू करना है, और न्यू एनरोलमेंट में जाके न्यू में जाके कॉलेज का कोड मैंने बोला आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, CEGP 014270, अपने कॉलेज का नाम चेक करना है। चेक करने के बाद कोर्स टाइप में BE वाला कोर्स, आपकी ब्रांच, एडमिशन फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मराठी
चलेगा। आपके प्रीवियस एग्जाम में आपके 12th के डिटेल्स, जिसका डिप्लोमा होके आया होगा उसके डिप्लोमा के डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। तो प्रीवियस एग्जाम मतलब इमीडिएटली पीछे आपने एग्जाम दिया 12th का, तो 12th का एग्जाम बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई या गुजरात जो भी है, पास आउट का मंथ जो मार्कशीट के ऊपर रहेगा वो वाला, पास आउट ईयर जिस साल आप 12th पास आउट हुए हैं वो वाला साल, मार्क की सिस्टम सीजीपीए है या परसेंटाइल है वो सिलेक्ट करो। आपके मार्क्स ऑप्टेन मतलब टोटल 600 में से या 500 में से जितने मार्क्स है उतने टोटल ऑप्टेन मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स परसेंटेज आएगा, क्लास या ग्रेड में फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन है, सेकंड क्लास है, जो भी है ग्रेड है ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस, वो सब चीजें यहाँ पे डालनी है, और सीट नंबर मार्कशीट का, और वो सब चीजें आपको सेव करनी है। तो जैसे ही सेव करेंगे आप, ये मैसेज आएगा आपको, कोर्स एनरोलमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, नाउ फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी ये सब हमने भर दिया है, अभी हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी वहां पे भरनी है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अभी एंटर नेम एज पर योर मार्कशीट, मतलब जैसे हमारा नाम 12th के मार्कशीट पे है वो नाम वहां पे हमारा जाएगा। अभी तो मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे नाम डालता हूं। ठीक है, ये नाम डालने के बाद आगे का टैब है, देखो स्टूडेंट नेम इन देवनागरी, मतलब मराठी में आपको वहां पे टाइप करना है। तो मराठी में टाइप करने के लिए वहां पे आप अगर टाइप करेंगे इंग्लिश में भी इंग्लिश और एक स्पेस देंगे, तो कुछ जो लोग अपडेटेड ब्राउजर में वो भरते हैं, उसका स्पेस देने के बाद इमीडिएटली वो जो नाम आपने लिखा है वो मराठी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं मराठी में आ रहा है तो भी आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। आप सेपरेटली आप इधर व्हाट्सएप में मराठी में मैसेज करते हैं या फिर अलग मोबाइल में टाइप कर सकते हैं मराठी में, तो मोबाइल में मराठी से टाइप करो, वो कॉपी कर लो और कॉपी करके वहां पे पेस्ट करो। आ गया समझ में कि अगर मराठी वहां पे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है देवनागरी वाला, तो मोबाइल में टाइप करो मराठी में और वही कॉपी करके प्रिंट वहां पे पेस्ट कर दो। या फिर अगर इधर करेंगे गूगल में भी किया तो चलेगा, कि गूगल में आपको मराठी टाइपिंग कैसे करते हैं, मराठी टाइपिंग सर्च किया कि यहाँ पे आता है, देखो ये मराठी में टाइप हो गया, यहां से मैं उसको बस कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो आ गया। क्योंकि कई लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि सर मैं टाइप कर रहा हूँ वो मराठी में नहीं आता है, मराठी में नहीं आता है। तो मराठी में सिंपल है, मोबाइल में टाइप करके कॉपी पेस्ट करो या फिर गूगल में टाइप करके कॉपी पेस्ट करो, लेकिन वहां पे देवनागरी मतलब मराठी में आना चाहिए। फादर या हस्बैंड नेम, अभी फादर या हस्बैंड नेम में आपको क्या करना है, सिर्फ उनके इनिशियल्स लिखने हैं, इनिशियल्स। जैसे इंगले मुरलीधर चंद्रकांत यहाँ पे नाम है, तो फादर्स नेम में सिर्फ इनिशियल आएगा बस। और फिर से वही फादर नेम आपको मराठी में टाइप करना है, तो मराठी में भी आएगा। ठीक है, देन मदर्स नेम, मदर्स नेम में भी सिर्फ इनिशियल, आपके मदर का, मम्मी जी का नाम आपने सिर्फ इनिशियल लिखना है, ऐसा पूरा मत लिखो। आधार नंबर तो ये मदर्स नेम डाल दिया। मदर्स नेम भी अगर मराठी में डालना है आप अलग से उसको टाइप कर सकते हैं, और अलग से टाइप करने के बाद वहां पे पेस्ट कर लो। ठीक है, देन जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल अच्छे से सिलेक्ट करो, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं कि ये जेंडर में मेल फीमेल वाले प्रॉब्लम, कुछ गलती से फीमेल हो जाता है, गलती से मेल हो जाएगा, तो अच्छे से वो करो। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने वहां पे डाल दिया। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन पहले सिलेक्ट किया था। अभी डोमिसाइल, अभी देखो यहाँ पे जो कुछ रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे महाराष्ट्रियन, नॉन महाराष्ट्रियन, ओबीसी, ईबीसी, ओपन, ईडब्ल्यूएस ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम सबके लिए सेम होगा,
तो एग्जाम के लिए एटलीस्ट वो चीजें मैटर नहीं करती कि आपका ये गलत हो गया, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा क्या, आपको नॉन क्रिमिनल लगेगा क्या, आपको वैलिडिटी लगेगा क्या, तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं लगने वाली। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको लगने नहीं वाली है। इसीलिए आपका जो भी है एडमिशन टाइप जो भी रहेगा, ओबीसी रहेगा, ईबीसी रहेगा, ओपन रहेगा, वो आप वहां पे डाल सकते हैं। डोमिसाइल महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन सिलेक्ट कीजिए, नॉन महाराष्ट्रियन है नॉन महाराष्ट्रियन, नॉन क्रिमिलियर है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मैटर नहीं करता एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। हाँ प्लीज ये चीज ध्यान में रखो। मतलब गलती से अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर है और आप यहाँ पे नो भी कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नॉन क्रिमिलियर नहीं है आप यस कर देते हैं तो भी कोई यूनिवर्सिटी आपको कभी नॉन क्रिमिलियर नहीं मांगेगा। हाँ वो एडमिशन के लिए फर्क पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखो। देन कैटेगरी, कैटेगरी में भी आप कौन सा भी कैटेगरी आपका मतलब जो भी है आपका रिजर्व कैटेगरी वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी यस है तो यस करो, नो है नो करो, कोई मैटर नहीं करेगा। जेएंडके माइग्रेंट जिनका एडमिशन जेएंडके माइग्रेंट कोटा के आई थिंक 2 ही बच्चे हैं तो वो यस करेंगे, बाकी सब नो करेंगे। हैंडीकैप नो। अभी आपको आपका फोटो अपलोड करना है, आपकी साइन अपलोड करनी है, तो फोटो और साइन अपलोड करने के लिए साइज दिया है, देखो मैक्सिमम साइज शुड बी लेस देन 300 केबी, साइन का शुड बी लेस देन 50 केबी। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करूंगा, ये फोटो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ये साइन यहाँ पे लग गया मेरा। हाँ ध्यान में रखो 50 केबी के नीचे साइन चाहिए, 300 केबी के नीचे आपका फोटो चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप और फोटो जब आप अपलोड करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखो कि ये पासपोर्ट साइज फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल से आपके मार्कशीट के ऊपर फोटो आने वाली है, आपकी फोटो और साइन दोनों चीजें आपके मार्कशीट के ऊपर प्रिंट होके आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए आपको आपका जो फोटो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज अच्छा सा फोटो आपका डिसेंट। हाँ क्योंकि सीईटी सेल के रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था कुछ लोगों के वो सेल्फी निकाल के लगाते थे, लेकिन वो चीजें अवॉइड करनी है क्योंकि ये फोटो एज इट इज आपका साइन आपके मार्कशीट के ऊपर पूरे 8 सेमेस्टर आएगा, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट बनेगा, जो डिग्री मिलेगी उसके ऊपर ही ये सेम फोटो आने वाला है। तो एक डिसेंट पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो ही वहां पे अटैच करना है, 300 केबी से कम साइज वाला या 50 केबी से कम साइज वाला साइन आपका। और ये साइन या फिर ये फोटो अगर आपका वो रिजोल्यूशन में नहीं आता है तो उसको कंप्रेस कीजिए या फिर सिंपल आपके मोबाइल में उसका फोटो निकाल के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट वाली जो इमेज होती है वो केबी में ही रहती है। ठीक है, साइन का भी आपको साइज करना है तो ऐसा थोड़ा दूर से वो साइन का फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको क्रॉप कर दीजिए कि वो ऑटोमेटिक 50 केबी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आजकल मोबाइल में हम लोग फोटो निकाल लेते हैं लेकिन उसका वो रिजोल्यूशन एमबी में जाता है और वो अपलोड नहीं होता, बार बार वो एरर आते हैं, तो वो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फोटो साइन, फोटो के लिए ध्यान में रखो व्हाइट बैकग्राउंड डिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, साइज 50 केबी से कम वाला। देन बाकी सब चीजें अभी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, पिन कोड आपका एड्रेस वहां पे आप फिलअप कर सकते हैं, स्टेट जो भी डोमिसाइल स्टेट है आपका वो स्टेट सिलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, लोकेलिटी नेम, विलेज नेम। अभी आपका एड्रेस जो है, एड्रेस आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, आपका एड्रेस अभी सबको पता है। और ये जो एड्रेस है ये एड्रेस पे कोई कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी का नहीं होता आपके साथ, इसीलिए वो एड्रेस शॉर्ट में भी आपने लिखा या फिर वो आपने एक टेम्पररी आपका परमानेंट एड्रेस की वजह आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल दिया तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो ये सब इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद इस पेज पे ध्यान में रखो, मैंने क्या क्या बोला आपको, स्टूडेंट नेम जो भी आपके एचएससी के मार्कशीट पे रहेगा उस हिसाब से ही डालना है, क्योंकि इसी हिसाब से आपके पूरे इंजीनियरिंग के मार्कशीट, आपकी डिग्री सब इस नाम से अवार्ड होगी। ठीक है। देवनागरी मतलब मराठी में टाइप करने के लिए, अगर वो मराठी में टाइप आपके यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप सेपरेट गूगल टाइपिंग में जाके वो टाइप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो मराठी टाइपिंग मोबाइल में करते हैं उसके थ्रू भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फादर या हस्बैंड नेम में आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल आपका लिखना है वहां पे, इनिशियल, और मराठी में फिर से वही नाम। मदर्स नेम में भी सिर्फ इनिशियल और वो मराठी में। ठीक है। उसके बाद जेंडर में आपका मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें आपको पता है। इसके बारे में मैंने आपको बोला कि कैटेगरी या फिर नॉन क्रिमिनल, ये आप यस करते हैं नो करते हैं, एग्जाम फॉर्म के लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। तो आपका जो भी कैटेगरी है आप उसमें कर सकते हैं कि मेरा तो ओबीसी था, फिर एडमिशन मेरा जब हुआ था नॉन क्रिमिनल नहीं था तो मैं तो ओपन में कन्वर्ट हो गया, फिर मैं यहाँ पे ओपन डालू कि ओबीसी डालू। ये करने के लिए स्टूडेंट रात को 10 बजे कॉल करता है। तो प्लीज वो सब चीजें मत कीजिए। इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो कैटेगरी है, आपको जो लग रहा है कि मेरा ओबीसी था डाल दो ओबीसी, मेरा ओपन है डाल दो ओपन। ठीक है। नॉन क्रिमिनल है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एग्जाम सबके लिए सेम होने वाली है। ठीक है। देन आपका फोटो और साइन आपका व्हाइट बैकग्राउंड वाला डिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और साइन आपका 50 kb से लेस होना चाहिए। वो लेस अगर रिजोल्यूशन में नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको बोल दिया कि अगर नहीं आता है थोड़ा दूर से फोटो निकाल लीजिए, क्रॉप करो कि ऑटोमेटिकली साइज कम होती है, क्रॉप करने के बाद भी उसका स्क्रीनशॉट निकालो कि और भी कम हो जाएगी साइज। ठीक है। एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आप जो चाहे आपका एड्रेस डाल सकते हैं। कुछ लोग अभी पुणे में रूम पर हॉस्टल पे रहते होंगे, वो हॉस्टल का डालेंगे, कुछ घर पे है घर का डालेंगे, जो भी एड्रेस है आपका वहां पे प्रॉपरली डाल दो। कोई उस पे ऊपर कोई कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी का नहीं होता है। और ये सब इंफॉर्मेशन करेक्टली डाल के मैं सेव करूंगा। अभी जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे मैसेज आएगा मुझे, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, your course enrollment profile completed, now you can fill exam form। ओके करता हूं मैं इसको। तो देखो अभी ये मेरा डैशबोर्ड पे जैसे पूरा ब्लैंक था, अभी मेरा डैशबोर्ड बन गया। देखो यहाँ कि लर्निंग मोड रेगुलर आ गया, कोर्स एनरोलमेंट मैंने मैकेनिकल ब्रांच सिलेक्ट किया था तो मैकेनिकल आ गया, कॉलेज का पन कोड के नीचे मेरे कॉलेज का नाम आ गया, डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पर्सनल इंफॉर्मेशन के नीचे मेरा नाम आ गया, मदर्स नेम आ गया, प्रोफाइल स्टेटस के ऊपर प्रोफाइल कंप्लीट आ गया। देखो प्रोफाइल कंप्लीट, और प्रोफाइल कंप्लीट आने के बाद अभी यहाँ पे ऑप्शंस है कि आपको अगर कुछ चीज अपडेट करनी है तो आप अपडेट कर सकते हैं, आपको प्रोफाइल ही डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं प्रोफाइल, एग्जाम फॉर्म भरना है तो एग्जाम फॉर्म के लिए जा सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोर्स जो एनरोलमेंट है या फिर जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का ये हो गया फर्स्ट स्टेज। कौन सा? पहले आपको जाके रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके लॉगिन करके आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें भरनी है। मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेज में आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो जितने भी अभी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं जो नहीं कर रहे, सब लोगों ने आज सबसे पहले क्या करना है, ये सेशन खत्म होने के बाद या फिर जैसे ही सेशन चल रहा है ड्यूरिंग द सेशन आपको ये प्रोफाइल आपके पहले बनानी है, करेक्ट प्रोफाइल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का। अभी ये जो प्रोफाइल है आपका ये फिक्स हो गया। अभी आपका पुणे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के लिए ये प्रोफाइल आपका फिक्स हो गया, अभी 4 साल नहीं बदलेगा। अभी जैसे मुझे भरना है एग्जाम फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टैब दिख रहा है एक्शन में, अपडेट डिलीट एग्जाम फॉर्म, तो मैं एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करूंगा। एग्जाम फॉर्म पे क्लिक किया, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के लिए मैं प्रोसीड करूंगा, उसकी तरफ जाऊंगा तो ये पेज आएगा जहां पे आपका नाम रहेगा। देखो ठीक है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ओनली, प्लीज सिलेक्ट दिस ऑप्शन, एंड अदर देन फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्लीज सिलेक्ट दिस ऑप्शन। तो कई बार क्या होता है आप गलती करते हैं, आपको फर्स्ट ईयर दिखते ही आप ये फर्स्ट ईयर पे सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन ये फर्स्ट ईयर सिर्फ आर्ट्स साइंस कॉमर्स और लॉ के स्टूडेंट के लिए ये है ऑप्शन। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है, हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है अपने लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन होता है, अदर देन फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मतलब
ये सेकंड वाला जो टैब है वो हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो और पैटर्न नेम में देखो, अभी पैटर्न नेम में यहाँ पे अलग अलग पैटर्न आएंगे, जिसमें से हमारा कौन सा पैटर्न है, हम है फर्स्ट ईयर में, हम है फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर का हमारा जो पैटर्न है वो FE 2019, मतलब FE मतलब क्या, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। वो FY वगैरह नहीं रहता, क्योंकि कुछ लोगों का वो क्यों नहीं रहता, वो FY ढूंढते उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए FE 2019 पैटर्न फिलहाल हमारा है। तो FE 2019 पैटर्न भी हमें सिलेक्ट करना है कि देखो आपने जो प्रोफाइल भरा था ना, जैसे ही FE 2019 सिलेक्ट किया, ये पूरा प्रोफाइल यहाँ पे देखो अपना आ गया, जो जो आपने भरा था वो सब चीजें यहाँ पे आ गई। हाँ, जो चीजें यहाँ पे नहीं है, जैसे आधार नंबर नहीं है, तो मैं अभी वो फिलअप नहीं कर सकता। मेरा यूनिक पुणे का जो आईडी है, मतलब एलिजिबिलिटी नंबर, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो वो हम लोग अभी नहीं फिर भर सकते, क्योंकि हमारे पास वो एलिजिबिलिटी नंबर अभी आया ही नहीं है। वो जब आएगा तो उसके साथ हम लोग आधार नंबर और एलिजिबिलिटी नंबर अपडेट कर देंगे। फिलहाल आपको वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो उसके ऊपर आप मत फिर से टेंशन लीजिएगा कि आधार नंबर सर वहां पे कुछ नहीं था और मैंने तो डालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जा रहा था, वहां पे छोड़ दो। आधार नंबर, एलिजिबिलिटी नंबर जब मिलेगा, जब हम आपको बताएंगे, तब आपको वो अपडेट करके लेना है आपके प्रोफाइल में, ठीक है। आपको बस यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट करेंगे तो आपने जितने डिटेल्स भरे थे वो डिटेल्स यहाँ पे आ गए। अभी वो डिटेल्स आने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देके करना है, या फिर जहां पे आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी है, वो ये चीज है कि देखो ये जो दो सेक्शन में बटे हैं सब्जेक्ट, एक ऊपर का सेक्शन है, एक नीचे का सेक्शन है। ऊपर के जो सेक्शन में सब्जेक्ट्स है ना, वहां पे सभी ब्लॉक जो है वो लॉक्ड है, ऑटो लॉक है। क्यों ऑटो लॉक है? क्योंकि आपको लेक्चर में या फिर आपके क्लास टीचर ने वो अपना स्ट्रक्चर, सिलेबस का स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन किया होगा कि ये जो सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, वर्कशॉप है, सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आप सबको कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। कंपलसरी है मतलब जितने फर्स्ट ईयर में अपनी 18 डिविजन है, तो 18 डिवीजन में जितने भी 1155 स्टूडेंट है, कॉमन लॉक किया है। ये लॉक है यहाँ पे, सभी बॉक्स आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जो मेन टास्क आपको करना है वो टास्क यहाँ पे नीचे करना है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। कि नीचे देखो, नीचे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है एंड PPS मतलब प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ऐसे टोटल नीचे 6 सब्जेक्ट्स है। 6 में से आपको 3 ही रहेंगे, कौन से भी, बराबर है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कौन सा एक रहेगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक ही रहेगा, मैकेनिक्स और PPS में से कौन सा भी एक रहेगा। जैसे जो जो स्टूडेंट ए से लेके आई डिवीजन में अभी फिलहाल एनरोल्ड है, ए से लेके आई डिवीजन में, आप टाइम टेबल में भी देखो या फिर आप खुद को भी पता होगा कि मैं 3 दिन से 4 दिन से लेक्चर कर रहा हूं, तो मैंने कौन से लेक्चर किए हैं। तो A to I डिवीजन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे, उनके लिए सब्जेक्ट्स है फिजिक्स एक, देन इलेक्ट्रॉनिक्स 2 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3। ऐसे 3 सब्जेक्ट उनके लिए है, बराबर है। जो ए से लेके आई डिवीजन तक पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए। और ये सब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करेंगे, केयरफुली करना है, आप जिस समय आप क्लिक करेंगे वो लॉक हो जाएगा, बाद में अनक्लिक नहीं होगा। देखो बाद में अनक्लिक नहीं कर सकते उसको। तो सब्जेक्ट्स पूरा पढ़ के अच्छे से टिक करो आप, बाकी आगे के टिक आपको करने की जरूरत नहीं, वो लॉक्ड है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ए से लेके आई वाले स्टूडेंट को फिजिक्स रहेगा, BXC रहेगा और मैकेनिक्स रहेगा। वैसे ही सेम जे से लेके लास्ट का आर डिवीजन जो है, उन स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे PPS सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये केयरफुली करना है बेटा, क्योंकि ये अगर चेंज हो गया तो फिर आपको वही पेपर, वही एग्जाम आपको फाइनली एग्जाम में देना पड़ेगा, जिनका आप पढ़ेंगे भी नहीं साल में। जैसे ए डिवीजन में अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं तो पूरा सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ूंगा, और गलती से अगर मेरे एग्जाम फॉर्म में मैंने इलेक्ट्रिकल का किया होगा तो लास्ट में मुझे इलेक्ट्रिकल का एग्जाम देना पड़ेगा।
ऐसा होता है। तो ये एग्जाम फॉर्म के लिए जो सब्जेक्ट्स आप सिलेक्शन करेंगे वो एकदम केयरफुली वहां पे करने हैं। एग्जाम फॉर्म का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बोला था कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो वर्किंग होने चाहिए, वो एसेसिबल होने चाहिए, वो आपके खुद के होने चाहिए। दूसरा पार्ट ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बार 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 आप देखो कि मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है वो एक बार पूरा पढ़ो, वैसा इंजीनियरिंग फिजिक्स, क्योंकि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप अगर मोबाइल के ऊपर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एकदम छोटा दिखता है और नाम दोनों के ऐसे सेम ही दिखते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो उसमें क्या होता है, वो गलती से इलेक्ट्रिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक की जगह पे इलेक्ट्रिकल, ये होने के चांसेस है। ये दोनों सब्जेक्ट अलग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रोग्रामिंग, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये प्रॉब्लम बार बार हर साल होते हैं। तो वो आपको केयर लेनी है। और ये सब्जेक्ट अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद बस आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है कि आपका जो एग्जामिनेशन का फीस रहेगा यूनिवर्सिटी का, उसके डिटेल्स आपको आएंगे, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म एंड प्रिंट जैसे ही आप दबाएंगे आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड होने के बाद जैसे ही ये एग्जाम फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये पीडीएफ आप डाउनलोडेड पीडीएफ है, फिर से एक बार इसको चेक कर लो कि यहाँ पे जो पन कोड है वो अपने कॉलेज का ही आया है, यहाँ पे जो नाम है अपने कॉलेज का ही है। हाँ, मैंने आपको बोला है एलिजिबिलिटी नंबर अभी नहीं आएगा, वो हम लोग बाद में आपको देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे नाम आपका, आपके कॉलेज का, आपका वो जो बाकी के डिटेल्स है, सबसे पहले ये चेक करो कि मेरा सब्जेक्ट जो है सच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये जो तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको थे, आपने जो सिलेक्ट किए थे, वो बराबर एग्जाम फॉर्म पे है नहीं है। बाकी ये जो यहाँ पे यस नो का वाई, यस का जो टिक टिक आया है ना, वाई वाई वाई, ये सब चीजें आपको नहीं देखनी है, वो आपको अभी समझेगा भी नहीं और आप उसके ऊपर ध्यान भी मत दीजिए कि ये मेरा इधर वाई आया था, मेरे दोस्त का इधर वाई आया था, तो मेरा तो इधर ही आया गया वाई, वो छोड़ दो। क्योंकि वो चीजें आपके हाथ में नहीं थी, वो आपने नहीं किया था, वो वहां पे लॉक था। तो आपको सिर्फ ये तीन मेरे सब्जेक्ट जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पे बराबर है नहीं है, उतना उतना देखना है। फीस आपका 1000 रुपीज रहेगा। बाकी ये जो हार्ड कॉपी है फॉर्म का, ये हार्ड कॉपी कॉलेज में आके सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ही रखो। अभी रही बात, ये जो 1000 रुपीज का पेमेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म का, वो फीस कहाँ पे भरे, या फिर वो फीस भरने के लिए कॉलेज में आना पड़ेगा क्या? कॉलेज में आना पड़ेगा क्या? तो वो भी नहीं है। आपको ये जो फीस भरनी है, ये फीस आपको भरनी है ऑन ईआरपी। जो कॉलेज का हमारा ईआरपी है, उस ईआरपी के ऊपर ये फीस भरना है। और कॉलेज के ईआरपी का लिंक क्या है वो भी आपको एक बार बता देता हूं कि इस पे आपको कैंपस ईआरपी ऐसा अगर आप सर्च करेंगे, एक सेकंड ना, कैंपस ईआरपी सर्च करेंगे तो ये जो लिंक है ना, campus.dpuerp.in, ये लिंक आएगा आपका। या फिर यही सेम लिंक हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये लिंक शेयर कर देंगे। सो डोंट वरी, ये लिंक आपको भेजेंगे, इस लिंक पे आपको करना है। इसमें अभी देखो तीन चीजें हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट एंड पेरेंट। तो जिसमें आप स्टूडेंट में जाएंगे और स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा, वो आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा आपका, आपने जब एडमिशन लिया था, एडमिशन का जो आपका फीस का रिसिप्ट था, जो फीस आपने भरा होगा, वो फीस का जो रिसिप्ट था ना, वो रिसिप्ट के ऊपर आपका ये ईआरपी का आईडी आया है। हाँ, ईआरपी आईडी उसके ऊपर रहेगा, तो वो ईआरपी आईडी आपको यहाँ पे डालना है। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड रहेगा आपका वो रिसिप्ट के ऊपर जो मोबाइल नंबर आया है, वो मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो लिंक ईआरपी का मैं भेजूंगा आपको, आपके ग्रुप पे, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे वो लिंक आएगा।
वो लिंक में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंडर आपका ईआरपी आईडी, जो कि आपके कॉलेज फीस का जो रिसिप्ट है उसके ऊपर वो मेंशन किया है, उसका भी एक सैंपल मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा वो, और पासवर्ड उसी रिसिप्ट के ऊपर जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो पासवर्ड रहेगा। और उसके लॉगिन करने के बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में जो टैब्स है उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फीस का टैब रहेगा, उसमें जाके बस 1000 रुपीज जैसे हम लोग अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जैसे पेमेंट करते हैं बस वैसे ही कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस क्लिक करो, 1000 रुपीज वहां पे ऑटोमेटिकली आएगा, आपको बस आपका फॉर्म का नंबर डालना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर ये है, देखो ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना उसके ऊपर ये नंबर है 14270663 ये है आपके फॉर्म का नंबर। तो आपका ईयर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर का एफई, आपका फॉर्म का नंबर और आपका 1000 रुपीज फीस वो वहां पे पेड करना है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा उन स्टूडेंट्स का जिनका एडमिशन एक तो अगेंस्ट क्या इंस्टीट्यूट कोटा में हुआ था, या फिर जिन स्टूडेंट ने कैपराउंड के थ्रू एडमिशन लेके डीडी पे किया था कॉलेज को, उन लोगों का, क्योंकि उनके फीस रिसिप्ट जो है वो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, उसके ऊपर वो आईडी नहीं है। तो विद इन 2 डेज मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे, आपको मंडे के दिन जिन जिन लोगों का वो नहीं था या फिर बाकी सब लोगों का ईआरपी आईडी सबको हम लोग देने वाले हैं। सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मंडे तक, किसी भी हालत में मंडे तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भर के उसको चेक करके लेना है, अपने क्लास टीचर या टीचर गार्डियन से वो चेक करके लेना है सभी सब्जेक्ट वगैरह बराबर है नहीं है, ठीक है। देन अप टू मंडे जिनके पास वो फीस का पक्का रिसिप्ट है स्टैंप लगाया हुआ जिसके ऊपर वो ईआरपी नंबर वगैरह सब दिया है वो लोग तो पे कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो प्लीज मंडे तक वेट कीजिए। मंडे तक सबको ईआरपी आईडी वो जो भी रहेगा डिटेल्स वो आपको दे देंगे, फिर उसके बाद वो 1000 का पेमेंट कर लेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना। हाँ, फीस पेमेंट जो है 1000 रुपीज का वो मंडे तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब वो फीस पेमेंट करने के बाद वो 1000 रुपीज का रिसिप्ट और ये जो आपका फॉर्म का पीडीएफ रहेगा, ये फॉर्म का पीडीएफ और वो 1000 रुपीज का रिसिप्ट का पीडीएफ, ये दोनों आपको आपका रोल नंबर से रीनेम करके क्लास टीचर को भेजने हैं, ठीक है। और अभी ये एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम आता होगा तो एक तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर मेरा नंबर था ही, तो आप लोग सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके जो क्लास टीचर है उनको आप मैसेज करो, उनको आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वो मेरे तक वो फॉरवर्ड कर देंगे। और प्लीज इसके प्रॉब्लम जो भी आएंगे ये सभी प्रॉब्लम के लिए आप एक ध्यान रखो कि जो वर्किंग टाइम है अपना 10 to 2:30 अपने लेक्चर्स रहते तो ऑब्वियसली सभी टीचर्स वो लेक्चर्स में बिजी रहेंगे, तो बार बार उनको कॉल करके परेशान मत करो। 2:30 के बाद 2:30 से लेके 6 o'clock टीचर्स है कॉलेज में, और उस टाइम पे आप कॉल करके उनसे वो पूछ सकते हैं, एकदम देर लेट नाइट कॉल करके या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल करके भी परेशान मत कीजिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है। हाँ, तो इसीलिए 10 to 2:30 जो अपना एकेडमिक्स मतलब जो लेक्चर्स का सेशन है उसमें आप भी मत कीजिए, आप भी लेक्चर कीजिए, हमें भी लेक्चर लेने दीजिए, और 2:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में जो भी क्वेरीज है आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स है, थ्रू व्हाट्सएप या फिर थ्रू टेक्स्ट मैसेज आप टीचर्स को कम्युनिकेट कीजिए, वो हम लोग सभी के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, डोंट बी पैनिक। हाँ, तो ये सब हमें करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जो भी प्रोसेस है। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा आप पर्सनली मुझे मैसेज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी जिनका जिनका मतलब एडमिशन